हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। तो मैं आपका अपना विजय एग्ज़ाम क्रांति के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए भाई, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शुरुआत की थी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर ली थी। बेसिक चीज़ों के अंदर सारी चीज़ें हमने जो जो चीज़ में यूज होती है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे कोई टर्म कैसे निकालनी है जीपी के अंदर, कोई टर्म दे दी, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है, ठीक है, लास्ट टर्म पूछ लिया या कोई भी टर्म पूछ ली, इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी बनते थे हमने सारे कवर कर लिए थे। और आगे चलकर हम बता रहे थे कि भाई कल करेंगे, और कल का में हमने योग निकालने के लिए बोला था। तो योग निकालेंगे आज हम। योग जीपी के अंदर कैसे निकाला जाता है भाई? जीपी आप सभी को पता होगी। जीपी होता क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी के अंदर जाकर सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं भाई? जीपी सीरीज का सभी को पता होगा कैसे चलती है, जो एक सेम सीरीज को लेकर आगे बढ़ती है, जिसमें आर होता है, कॉमन रेशियो होता है, आर से हर जगह मल्टीप्लाई होती जाती है और वो सीरीज आगे बढ़ती जाती है। ठीक है भाई। तो जीपी की बात कर रहे हैं हम, सम की बात कर रहे हैं मेरे भाई। सीपी इसका जीपी का जो सम होता है ए आर की पावर एन माइनस वन भाग में आर माइनस वन। ठीक है भाई, ये होता है, इसको नोट कर लें आप। ए आर की पावर एन माइनस वन और नीचे है आर माइनस वन। ठीक है, ये जो आर की पावर है एन, और फिर पूरे में से एक माइनस किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लेना आप, यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी मेरे भाई एक से बड़ी रहेगी। क्या होगी? एक से बड़ी रहेगी। अगर आर की वैल्यू है जो एक से छोटी होती है तो ये फॉर्मूला पलट जाता है और थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है। क्या होगा? ए वन माइनस आर की पावर एन, ये पीछे चला जाता है आर माइनस वन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है भाई। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, ये फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही कारगर फॉर्मूला है भाई। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जितने भी बनेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप रट लेना है, याद कर लेना है, कॉपी में उतार लेना है। जब चीज़ें इनफाइनाइट तक चली जाती है भाई, जब चीज़ें क्या होती है, इनफाइनाइट अनंत तक चली जाती है, वहाँ पर हम एक जीपी का एक और फॉर्मूला ज्ञात करते हैं भाई, सम ऑफ जीपी। सम की बात करते हैं तो ए अपॉन वन माइनस आर। ए अपॉन वन माइनस आर ये कब होती है? जब चीज़ें हमारी कहाँ चली जाती है? इनफाइनाइट तक। कहाँ? नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो इनफाइनाइट तक चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। लेकिन इसके अंदर जो मेरे भाई, ठीक है, आर होता है जो एक से छोटा ही रहता है। आर क्या होगा आपका? एक से छोटा ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो देखिए भाई, ये फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे और इन फॉर्मूलों का यूज करके हम चीजों को सीखेंगे। ठीक है भाई, साफ कर देता हूं, इनको नोट कर लीजिए आप। क्लियर है भाई? देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, तीन है, तीन का स्क्वायर है, तीन की पावर तीन है, फिर ऐसे ही चीजें आगे चलती जाती है। तो ये एक जीपी बनाती है। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला जो हमने बताया मेरे भाई, सम का जो फॉर्मूला बताया गया था, आप सभी को ज्ञात होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन भाग में आर माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला है। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। इसके अंदर वैल्यू देखिए, ए आपके सामने दिया गया है तीन है, आर की बात करते तो हर जगह तीन तीन से मल्टीप्लाई की गई है। क्या की गई? तीन तीन से मल्टीप्लाई की गई, तभी तो जीपी बना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो तीन है, आर की वैल्यू बात करें वो भी तीन होगी, और इसके अंदर टर्म कितनी बनती है मेरे भाई? नंबर ऑफ टर्म कितनी बनती है? आठ बनती है। देखिए, तीन की पावर एक दो तीन ऐसे आठ तक दी गई है। तो इसके अंदर ऐसे ही हम सिंपल वैल्यू रख लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी होती है भाई? तीन होती है। आर की पावर एन, यानी कि तीन की पावर, आर कितना है? तीन है ना। एन की बात करें तो आठ हो जाएगा, माइनस वन। और नीचे क्या होगा मेरे भाई? आर माइनस वन, यानी कि तीन माइनस के वन, यही तो होगा। अब देखिए, तीन गुणा तीन की पावर आठ माइनस वन भाग में कितना हो गया? दो हो गया। ठीक है भाई, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आगे। क्या आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं या नहीं, ये बताएं हमें भाई। ठीक है भाई, तीन की पावर आठ कितनी होती है? तीन की पावर आठ की अगर बात करूं मैं, तीन की पावर आठ होती है मेरे भाई 6500 इकसठ, 65 61। ये हर जगह आपको दिखी जाती है, हर क्वेश्चन में आती है तीन की पावर आठ। हर एक क्वेश्चन, मतलब आप देखेंगे अगर नंबर सिस्टम की आप कहीं भी
नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस सेट लगाते 3 की पावर 8, 7 और 2 की पावर 8, ये चीज़ें हर जगह आपको रिपीट होती मिलेंगी। क्यों ना आप 3 की पावर 10 तक और 2 की पावर 8 तक याद ही कर लें भाई, क्योंकि बार बार आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 3 की पावर 8 6561 होती है, आप इसको याद कर लें एक बार। ठीक है, यहाँ पर 2 है मेरे भाई। ठीक है भाई, आप अब देखिए एक माइनस भी थे ना, इसमें से एक माइनस था तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। एक क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 6560 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6560 हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं। कर दो मेरे भाई 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दिया। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये आ गया भाई 3280 आ गया। अब 3 से गुणा कर देते हैं, 300, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 9840। भाई ऑप्शन कौन सा है, 9840 आपका उत्तर आएगा बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर 9840 सी ऑप्शन बिल्कुल आपका बेहतरीन राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक उत्तर आपका सी होगा 9840। इसके अंदर ध्यान रखना क्या है आपको, सिर्फ फॉर्मूले की बात आती है। फॉर्मूले कहाँ तक भाई, फॉर्मूले की बात आती है तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ए आर की पावर एन, उसमें से एक माइनस करेंगे, नीचे आर माइनस 1। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता, याद नहीं है, तो ये चीज़ें सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त धमाकेदार क्वेश्चंस, देखिए भाई। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम में, बहुत ही खतरनाक है और इनफाइनाइट तक जा रही है, अनंत तक जा रहे हैं। जब ये चीज़ें अनंत तक जा रही है, इसने क्या लिखा है मेरे भाई, एक स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियर दिखाई दे रहा होगा या नहीं है भाई, नहीं? बड़ा हो जाएगा, ये देखो भाई, अब दिखाई दे रहा है क्लियर। ठीक है, इसने क्या दिया मेरे भाई, 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर है, प्लस 1/2 का क्यूब है, फिर 1/3 की पावर 4 है, 1/2 की पावर 5 है। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे पाएंगे, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, गुरुजी क्या देख पा रहा हूं मैं बताता हूँ आप क्या देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ फिर 1/2 आएगा, फिर आगे 1/2 आएगा, 1/2 की एक अलग से सीरीज यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अगर हम बात करते मेरे भाई 1/3, 1/3 की एक अलग से सीरीज चल रही है, 1/3 की अलग से सीरीज चल रही है। मैं बात करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर 2 सीरीज चली हुई है। 2 सीरीज कौन कौन सी गुरुजी, भाई 2 सीरीज चली हुई है, एक तो 1/2 वाली होगी, 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3, ठीक है, प्लस ऐसे ही चलती जाएगी मेरे भाई। एक तो ये इनफाइनाइट तक ये सीरीज चली हुई है। अगर दूसरी सीरीज की हम बात करते हैं, दूसरी सीरीज मेरे भाई क्या है, 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6। एक ये सीरीज चली हुई है, ये भी अनंत तक आपकी चली हुई है। तो आपके पास यहाँ पर 2 सीरीज बन चुकी है। ठीक है, अब दोनों सीरीज को अलग अलग सोल्व करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से हमारा उत्तर निकल के आएगा। अब हमने एक चीज बताई थी, जब चीजें आपकी, क्या गुरु जी, क्या मास्टर जी क्या बताया था, जब चीजें आपकी अनंत तक जाती है, अनंत तक जा रही है ना, ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, तो हमारा जो सम का फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, a/1 - r होता है। क्या होता है, a/1 - r। इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, इसकी भी और इसकी भी, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 1/2 की पावर 3 है, यहाँ से मेरे भाई अगर हम r की बात करते हैं, इसके r की बात कर रहा हूं मैं, किसके, इस सीरीज के r की बात कर रहा हूँ। a तो हमारा कितना हो गया भाई, 1/2 हो गया गुरुजी। r की बात करें, r देखेंगे आप मेरे भाई, जब इसको इससे भाग करेंगे तो 1/4 बन के आएगा। क्या बन के आएगा, 1/4, क्योंकि ये 1/8 हो गया और 1/2 से उसको भाग करना है तो 1/4 बन के आएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट तक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, a हमारा क्या होगा, 1/9 होगा। a है ना, 1/3 की पावर 2 होगी तो 1/9 ही होगा। और r की अगर बात करते हैं मेरे भाई, r की बात करते हैं, 1/3 की पावर 4 को 1/3 की पावर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से भी मेरे भाई 1/9 बन के आएगा। ठीक है, ये चीजें आपकी होगी। a और r आपने निकालना सीख लिया, निकाल लिया।
अब हमें इस फॉर्मूले में दोनों को पुट कर देना है अलग अलग और दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए ए तो हमारा कितना है भाई, 1/2 है, 1/2 ए अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए ए तो कितना है भाई, 1/9 है, अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1/9, ये हो गया ना भाई। यहाँ से देखिए मेरे भाई 1/2, इसको जब सोल्व करेंगे मेरे भाई क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, पलटेगा तो 4/3 हो जाएगा, ये तो ये हो गया, प्लस प्लस करेंगे मेरे भाई 1/9 है। अब देखिए 8/9 हो जाएगा, नीचे सोल्व करेंगे ऊपर जाकर 9/8 हो जाएगा। ये चीजें आपके आई है। क्या गुरुजी कहीं से कुछ कैंसिल हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। क्या 2 दूनी 4 गुरुजी, यहाँ से तो आपका आया 2/3, क्या आया 2/3, प्लस की वैल्यू, प्लस का निशान है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से आया आपका 1/8। भाई कुछ एलसीएम आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, क्या आ रहा है, 8 तिया 24, 24 आ रहा है ना। अब देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 एकम 3, 19/24 क्या है मेरे भाई, 19/24। क्या कहीं पे 19/24 आपको दिखाई दे रहा है? क्या किसी ऑप्शन में 19/24 आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका होगा बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ठीक है। हमने क्या क्या दोनों सीरीज को अलग अलग ले लिया है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर 1/2 1/3, 1/2 1/3 सीरीज अलग अलग है, अलग अलग है। तो मेरे भाई 1/2 वालों को एक साइड रख दें, 1/3 वालों को एक साइड रखें, वहां से जो जीपी बन के आएगी और वहां पर अलग अलग फॉर्मूला लगा देना है। जब चीजें इनफाइनाइट तक जाती हैं, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म है भाई, इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और यहाँ पर आगे आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलें भाई। भाई क्लास कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताना है। देखो भाई लाजवाब क्वेश्चन है आज का, लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। ऐसे 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 ऑप्शन दिए गए मेरे भाई, आप कहेंगे गुरुजी क्या बात है, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल्ड मेथड में सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको 4 44 444 4444 इस टाइप से एक सीरीज मिलेगी, या आपको दे दिया जाए 5 + 55 + 555 + 5555, ऐसे ऐसे जो सीरीज चलती है गुरुजी उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है भाई। तो हमें इस टाइप की सीरीज को भाई एक जीपी के अंदर कन्वर्ट करना होता है। क्या होता है भाई, जीपी के अंदर कन्वर्ट करके देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम जीपी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। भाई जीपी के अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले आप क्या सोच पा रहे हैं कि गुरुजी यहाँ से 4 हर जगह है, अगर जहाँ पर 4 हर जगह, क्यों ना मैं इससे इस 4 को बाहर खींच लाऊं। बाहर खींचने का मतलब है 4 हमने कॉमन ले लिया। मेरे भाई यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेने का मतलब क्या मेरे भाई, अंदर 1 बचेगा, अंदर 11 बचेगा, अंदर 111 बचेगा, और ऐसे ही चीजें मेरे भाई क्या होगा, ऐसे ही चीजें आपकी चलती जाएगी। क्या होगा, आपकी चीजें ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है भाई। ये चीजें आपकी आगे आगे चली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई, ठीक है। कहाँ तक गई भाई, एन पदों तक, एन पदों तक इसने लिखा है ना, एन पदों तक, यानी कि एन की जगह पर हमने एन ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए इसके अंदर मेरे भाई अब भी जीपी हमारी नहीं बन पाई। अब जीपी कैसे बनेगी मेरे भाई, अब जीपी कैसे बनेगी, देखिए अगर मैं मेरे भाई 9 से गुणा कर देता हूँ, 9 से भाग कर देता हूँ, क्या इस चीज़ पे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा भाई? जिस चीज़ से हम गुणा कर रहे हैं उससे अगर भाग भी कर देते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन पर, हमारे सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 99 हो जाएगा, यहाँ पर 999 हो जाएगा, और चीज़ें आपकी ऐसे ही गुरुजी चलती जाएगी, ठीक है, एन पदों तक। आगे देखिए, आगे हम इसका क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर 10 बनाऊँ मैं, यहाँ पर 100 बनाऊँ, यहाँ पर 1000 बनाऊँ। ऐसा क्यों बनाऊंगा, क्योंकि हमारा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 ऐसे होती जाएगी, ठीक है। 4 की पावर 9। देखिए इसमें से मैं क्या करूंगा मेरे भाई, सभी में से एक एक चीजें माइनस कर दूंगा। देखिए एन माइनस, सॉरी प्लस कर दूंगा, L + 1, 99 + 1, बीच में भी प्लस का निशान है, बीच में भी प्लस का निशान है। अब देखिए सभी में एक एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ,
तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, वहाँ पर 100 हो जाएगा, वहाँ पर मेरे भाई 1000 हो जाएगा। और लास्ट में अगर हमने ये चीज़ें जोड़ी है इसके अंदर, तो इसमें से मैं माइनस भी तो करूँगा। क्या करूँगा? n माइनस करूँगा मेरे भाई। क्या माइनस करूँगा? n इसके अंदर से माइनस कर दूंगा। n का मतलब क्या है? देखिए सभी में एक एक जोड़ा गया है n टर्म तक, सभी में एक एक जोड़ा गया है n टर्म तक, और सभी में से फिर एक एक माइनस होगा n टर्म तक। जितना हमने जोड़ा उतना ही माइनस होगा। तो n टाइम्स 1 आया, n टाइम्स 1 आया, तो इसका मतलब n हमने इसमें से वापस माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जीपी बन रही है मेरे भाई। क्या देखिए यहाँ पर जीपी क्या बनी? जीपीए बनी। यहाँ पर 10 की पावर 1 है भाई, यहाँ पर 10 की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है भाई? 10 की पावर 3 है। देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3, और ऐसे ही चलती जाएगी, और लास्ट में n इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये आपकी a है और ये आपका r। r कितना होगा? r भी 10 होगा। a भी कितना है? 10 है। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता है मेरे भाई, फॉर्मूला आपका जीपी का क्या कहता है? जीपी का ये कहता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 भाग में r माइनस 1। यही तो है भाई, यही है ना फॉर्मूला आपका। अब देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू तो आपकी 10 है, r कितना है भाई? r की पावर n, r 10 है, 10 n ये रही, माइनस करेंगे 1, ठीक है, माइनस करेंगे 1, ठीक है, भाग में r माइनस 1। r कितना है? 10 हर एक 9, यही हुआ ना? ठीक है, और माइनस n ये आपके पास पहले ही था, ये हो गया माइनस n। ठीक है, अब देखिए क्या किसी ऑप्शन में ये चीजें आपको दिखाई दे रही है? आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी ये हमारा आंसर होगा। और ये चीजें किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे बिल्कुल है। देखो ये ए ऑप्शन है, सेम सेम दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन। देखो जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है वही आपका उत्तर है भाई। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको चाहे 5 5 5 5 5 ऐसे दिया मिले, या फिर 3 3 3 3 की सीरीज मिले, कुछ भी मिले मेरे भाई, तो उस टाइप में आपका उत्तर यही होगा। आपका उत्तर क्या होगा? यही होगा। ठीक है भाई, क्लियर है चीजें? अगर आप देखिए यहाँ पर 5 5 5 होता तो बाहर 5/9 आ जाता, अगर 6 6 6 होता तो बाहर 6/9 आ जाता। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहती है आपकी, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं जाना है। क्या करना मेरे भाई? इतना लेंथी आपको नहीं चलना है। इसका बिल्कुल एक स्मार्ट अप्रोच लेकर आए हैं। स्मार्ट अप्रोच कैसे काम करेगी मेरे भाई? स्मार्ट अप्रोच आपको अपनानी है यहाँ पर। स्मार्ट अप्रोच कैसे गुरुजी? स्मार्ट अप्रोच ऐसे करनी है। देखिए भाई क्या हो गया, देखिए कंप्लीट ही सोल्व होता जा रहा है। ठीक है, वैसे हिसाब कर लेते हैं। अरे क्या हो गया? देखो भाई मेरे भाई ये क्या है? योग ही तो है। जब हम इनका योग कर देते हैं तो हमारे पास ये चीजें निकल के आई, योग करने के बाद ये चीजें निकल के आई। भाई अगर हम मेरे भाई अगर हम पहला पद निकालते हैं, पहला अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा 4 आना चाहिए। भाई 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बताओ। अगर हम पहला पद यहाँ पर रखते हैं तो हमारा 4 आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अगर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 2 पदों का योग हो जाता है वो। अगर इसमें n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो ये 3 पदों का योग निकल के आएगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 पदों का योग निकल के आएगा। अगर हमें इसमें n की वैल्यू 1 लिखता हूँ मेरे भाई, क्या लिखता हूँ? n की वैल्यू 1, तो मेरा 4 आना चाहिए, क्योंकि पहले एक पदों का योग 4 ही होता है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो इसका मतलब मैंने 2 पदों का योग निकाल दिया। मेरा उत्तर 48 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए ना? मेरा उत्तर 48 आना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मैं इसमें 4 रखता हूं, देखिए सॉरी 1 रखता हूं, 1 रखने के बाद यहाँ पर 4/9 होगा, यहाँ पर 10/9 है। 1 रखने के बाद 10 माइनस 1 माइनस 1 होगा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर 10 माइनस 1 भी तो 9 होता, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा? 4 बनेगा। ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 आया। ऐसे ही मेरे भाई जब 2 रखेंगे, 2 रखने के बाद मेरे भाई क्या होना चाहिए? आपका 48 बनना चाहिए, क्योंकि 2 पदों का योग क्या होता है मेरे भाई? 48 होता है।
ठीक है, योग की बात हो रही है यहाँ पे, हमने n पदों का योग ही यहाँ पर निकाला है और n की वैल्यू जैसे ही 3 रखूंगा, इन तीनों का जो योग बनता है वो हमारा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड करेगा वही आपका फाइनल उत्तर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इतना लेंथी आपको नहीं लेकर जाना है, या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर ले, ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आप वैल्यू रख के देखेंगे, 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, 3 रख के, सिर्फ 2 तक रख लें, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करता है वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है चीजें। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ मेरे भाई तो 7/81 आता है, लेकिन पहली टर्म तो मेरे भाई 4 दी गई है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 8/10 बन जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 4 नहीं बनता है, ऐसे ये भी नहीं बनेगा, तो हमारा उत्तर फाइनली यही बनेगा। ठीक है, आप 1 रख के देख लें और जो उत्तर आपका पहली टर्म से मैच होता है वही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ने का काम करते हैं भाई। देखिए एक गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग 19 है और उनका गुणनफल 216 है। तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको 3 पद दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद और उनका योग दे दिया, उनको गुणनफल भी दे दिया, तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो भाई अगर डिटेल्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन चला जाता है लंबा, और लंबा कितना गुरुजी, बहुत लंबा चला जाता है। देखिए भाई जब जीपी की कोई भी 3 टर्म्स आपको माननी हो तो इस तरीके से आप माने। कैसे भाई, इस तरीके से आप टर्म्स को माने, जैसे A/R ये पहली टर्म, दूसरी टर्म आपकी A होगी और तीसरी टर्म आपकी AR होगी। इस तरीके से आप 3 टर्म्स मान लें, इस तरीके से आप 3 टर्म मान लें। अगर जीपी के अंदर माननी है, एपी के अंदर जैसे हम मानते थे, A मानते थे, A-D और A+D ऐसे मानते थे। ठीक है, ये पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, ये है हमारी किसके अंदर, एपी के अंदर। जब हमें जीपी के अंदर कुछ टर्म्स 3 टर्म्स लेके आनी हो तो मेरे भाई क्या करेंगे, हम ऐसे तरीके से हम टर्म मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई A/R AR हो गए। अब इनका गुणनफल 216 है। भाई गुणनफल कैसे गुरुजी, देखिए इनकी गुणा कर देते हैं, A/R गुणा में A गुणा में AR। आप कहेंगे R से R कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया गुरुजी, 216। अब A की पावर 3 216 है। अब देखिए A कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा ना, A कितना आएगा, 6 आएगा। A हमारा यहाँ से 6 बन के आया। अब R कैसे निकालेंगे गुरुजी, R कैसे निकालेंगे मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 पदों का योग भी इसने 19 दिया है। जब इसने 3 पदों का योग दे दिया, A/R प्लस A और AR इसने 216 दे दिया। अब यहाँ पर आप A की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हमारी R की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि आपके लिए टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सर के मेरे भाई R का स्क्वायर बनेगा, जब कॉमन लेंगे तो R का स्क्वायर बनेगा, वहाँ से मेरे भाई द्विघात समीकरण बन के आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। जब आपको ऑप्शन दे रखे तो मैं इतना लेंथी क्यों जाऊं, बताओ, मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है जो मैं इतना लेंथी जाऊंगा। तो सीधी सीधी बात है, इसने योग भी दे दिया और गुणनफल भी दे दिया। जब हमको दोनों चीज दे दी, क्यों ना हम इन चीजों को ऑप्शन से उठाएं और डायरेक्ट सोल्व कर ले मेरे भाई। इन चीजों को ऑप्शन से उठाऊंगा मैं, डायरेक्ट सोल्व कर लूंगा। कैसे भाई, पहले 3 पदों का योग 19, पहली बात तो योग 19 बनना चाहिए। 8 और 6 14, 14 और 12 ये तो चला गया 19 से ज्यादा, ऑप्शन वाला ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता हमारा, ये नहीं हो सकता। अब देखिए जहां जहां 19 योग बनता है वही तो हमारा आंसर होगा। 12 और 9 ये भी आंसर कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। 12 और 9 21 हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। योग तो 19 होना चाहिए भाई। 4 4 10 और 2 12 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 4 4 10 ये बन गया भाई, ये ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है बिल्कुल। योग दे दिया 19। अगर आप गुणा करके देखेंगे तो हमारी 216 आनी चाहिए, गुणा करके देखेंगे 216 आनी चाहिए। देखिए 6 चौका 24, 24 की जब 9 से गुणा करते मेरे भाई कितनी आएगी, 216 आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा इसमें मेरे भाई, क्लियर होगा, बिल्कुल अच्छा और करेक्ट आंसर होगा। सेकंडों में अगर क्वेश्चंस को निकालना है तो आपको स्मार्ट ट्रिक का यूज करना होगा, दिमाग का यूज करना होगा, कहाँ पर अप्रोच लगानी है और कहाँ पर अप्रोच नहीं लगानी है। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, जब सब कुछ हमारे को दे रखा है, योग भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, क्यों ना मैं यहाँ से ऑप्शन से क्लिक कर लूँ इस क्वेश्चन को और हमारी 2 सेकंड बिल्कुल लगेगी। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा।
तो देखिए भाई, ये देखो भाई, राम अपने बेटे को एक दिन में 100 रुपये, दूसरे दिन 50 रुपये, तीसरे दिन 25 रुपये, आगे फिर उसके आधे, फिर आगे फिर उसके आधे, यानी कि ऐसे पैसे देता जाता है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, राम का पिताजी भाई, राम का जो पिताजी है वो कभी मरता ही नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, और वो इनफाइनाइट तक, अनंत तक ऐसे पैसे देता हुआ जाता है, कभी रुकने वाला नहीं है। वो हर रोज देगा भाई, हर दिन अपने बेटे को पैसे देता है। देखिए, पहले दिन से शुरू करके राम द्वारा अपने बेटे को दी गई कुल राशि कितनी होगी। अब देखिए मेरे भाई, पहले दिन उसने अपने बेटे को 100 रुपये दिए। अब कहता ठीक है भाई, 100 रुपये आपको मिल गए, जोड़ दो। अब अगले दिन उसको 50 मिल गए। अब उसने बोला मेरे पास 150 हो गए गुरुजी, ठीक है। अगले दिन उस अपने बेटे को 25 रुपये दे देगा। अगले दिन मेरे भाई 12.5 रुपये दे देगा। अगले दिन 7.25 रुपये दे, जितना बनता है उसका आधा दे देगा, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ तक जाएगी भाई, आप कहेंगे सर ये तो अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक ऐसे ही देता रहेगा, ऐसे ही चलता रहता है। तो मेरे भाई इसने बताया है कि कुल राशि कितनी होगी। कुल राशि का मतलब है, कुल राशि का मतलब है मेरे भाई, यहाँ पर योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है, ठीक है। और योग का फॉर्मूला जब चीजें अनंत तक जाती है, हमने बताया था योग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a अपॉन 1 माइनस आर, सम की बात कर रहा है, a अपॉन 1 माइनस आर। यहां पर a की बात करते हैं तो 100 होगा, अगर r की बात करते हैं तो 1/2 होगा। 1/2 कैसे आया मेरे भाई, 50 को जब 100 से भाग करते हैं तो 1/2 ही तो आता है। अब देखिए चीजें सम, अब मैं यहां से आपको क्या बताना चाहता हूं मेरे भाई, क्या बताना चाहता हूं, बताना कुछ नहीं चाहता, सोल्व करेंगे भाई। a की वैल्यू यहाँ पर 100 रख देंगे, 1 माइनस आर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 100 भाग में 1 माइनस 1/2 होगा तो हमारा 1/2 निकल के आएगा, और 2 ऊपर जाके पलट जाएगा। 100 को जब 2 से गुणा करते हैं तो मेरे भाई क्या उत्तर आपका आएगा, 200 उत्तर आएगा। भाई गुरुजी किसी ऑप्शन में 200 दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल भाई। किस ऑप्शन में 200 दिखाई दे रहा है? ये रहा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर बिल्कुल आपको 200 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपको 200 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए आपका होगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे भाई चीजें? बताओ इसमें क्या कर दिया हमने। इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो बड़ा लगता है भाई, बड़े अजीब क्वेश्चन दे दिए भाई। बहुत आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस। घबराना नहीं है, देखना है, थोड़ा सा दिमाग का लगाना है, थोड़ी सी अप्रोच लगानी है, थोड़ा सा सोचना है सिर्फ, और हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देंगे भाई। ठीक है भाई, सेशन कैसा चल रहा है कमेंट में जरूर बताना आप, ठीक है भाई। फरस से टकराने के बाद एक गेंद उस ऊंचाई के 4/5वां भाग तक उछलती है जहां से वह गिरी है। फिर यदि इसे 120 मीटर ऊंचाई से गिराया गया तो राम की स्थिति में आने तक तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहाँ से मैंने गेंद को छोड़ा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से एक गेंद को ऊपर से छोड़ दिया, एक गेंद को ऊपर से छोड़ूंगा तो नीचे परस्पर टकराई, क्या ये पहले वाली ऊंचाई तक आ पाएगी? नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे रहेगी, और थोड़ा सा कितनी, यहाँ से छोड़ी तो यहाँ तक आई, फिर नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। तो इस तरीके से हमारी गेंद उछलती है, और कब तक उछलती भाई? एन टाइम्स तक, यानी कि अनंत तक मेरे भाई वो चीजें उछलती जाती है, अनंत तक उछलती जाती है, थोड़ा 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 उछलती जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से अब ये कहता कि जब तक वो रुक नहीं जाती, जब तक वो रुक नहीं जाती तब तक इस गेंद ने कितनी दूरी हमारी तय कर ली है, इस गेंद ने हमारी कितनी दूरी तय यहाँ पर कर ली है, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनता है। मैं पहली बात करता हूँ, आपको एक फिगर में समझाना चाहता हूँ गुरुजी, कैसे, देखिए 120 मीटर से गेंद उछाली गई है, कहाँ से? 120 मीटर की ऊंचाई से। भाई यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ से हमने गेंद को नीचे छोड़ा, भाई गेंद आई नीचे 120 मीटर पे, 120 मीटर पे जैसे ही आई तो ये नीचे परस पे टकराई, और मेरे भाई ये ऊपर चली गई। फिर कहता है 4/5वां भाग पर उछलती है, जो 120 है, 120 का 4/5 कितना होता है भाई? 4/20 कितना होता है? 24 चौका 96, तो ये 96, यानी कि अब ये जो गेंद जाएगी मेरे भाई कितनी जाएगी? 96 तक, 96 तक ये गई, फिर 96 वापस नीचे आएगी, फिर आगे क्या होगी मेरे भाई? नीचे टकराई, फिर ऊपर गई, और अब गई, फिर टकराई, फिर गई, फिर टकराई, फिर गई।
और ऐसे ही ये चलती जाएगी ठीक है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए पहली टर्म 120 है, फिर मेरे भाई क्या होगा, ये 96 जाएगी, कितनी जाएगी? 96। ये हो गया आपका 96 है, ये भी कितना हो गया? 96। लेकिन आगे होगा ना मेरे भाई 96 का फिर 4/5 जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वाली टर्म होगी 96 का 4/5, ये भी 96 का 4/5, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसका 4/5। ऐसी चीज़ें हमारी चलती जाती है। यानी कि हमारी जो टर्म फाइनल बन के आएगी इस क्वेश्चन से, इस प्रकार से बन के आएगी हमारी सीरीज। पहले 120 गई प्लस, फिर 96 गई, फिर 96 गई, ठीक है ना। 96 गई, 96 आई, फिर उछलेगी थोड़ा सा कम, और कितना कम? 96 का 4/5 प्लस 96 का 4/5, फिर आगे ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी भाई, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, यहाँ से देखना क्या मेरे भाई, देखिए 120 तो हमारा एक्सप्रेशन अलग से अकेली चीज है, लेकिन सीरीज हमारी जब स्टार्ट होती है वो 96 से स्टार्ट होती है। यहाँ भी 2 बार, 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 ठीक है। ठीक है ना मेरे भाई? तो यहाँ पर 120 को तो आप अलग से रख लें, प्लस यहाँ पर हर एक चीज 2 बार रिपीट होगी, तो 2 कॉमन पहले निकाल लें। यहाँ पर होगा 96, यहाँ पर होगा 96 गुणा में 4/5, और ऐसी ही ये सीरीज मेरे भाई चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। क्लियर है चीजें? अब देखिए हमारा मेरे भाई यहाँ से क्या गुरुजी, यहाँ से आपका मेरे भाई ये तो आपका होगा ए, क्या होगा? ए होगा। अगर ए कितना होगा? 96 होगा। आर की बात करते हैं तो 4/5 होगा। अब सेकंड टर्म को फर्स्ट से भाग करके देखेंगे तो आर की वैल्यू आएगी, ठीक है। या फिर जितना भाग वो उछलती 4/5, तो वही आपकी क्या होगी? आर की वैल्यू होगी। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, 120 प्लस 2, और फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस आर। क्या फॉर्मूला? a/1 माइनस आर। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 96 है, 1 माइनस आर करेंगे, 1 माइनस आर का मतलब 4/5 करेंगे भाई, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, इसको सोल्व करेंगे गुरुजी, क्या आएगा भाई? ये आएगा 120 प्लस के 2, ये 96 है, ये पलट के मेरे भाई सोल्व करेंगे तो 5/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/1, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 1/5 निकल के आता है, और ये ऊपर जाएगा 5/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 की 5 से जब गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 की फिर 96 से करेंगे, 960 बन जाएगा। तो 120 प्लस के 960 मेरे भाई कितना होता है? 1080। कितना हो गया? 1080। ये हो गया आपका 1080। क्या किसी ऑप्शन में है 1080? आप कहेंगे बिल्कुल है भाई। ये रहा ऑप्शन सी, 1080 आपका उत्तर होगा। थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई। इसकी हम स्मार्ट अप्रोच बताते हैं थोड़ी सी भाई, ट्रिक कैसे काम करती है, इसके अंदर ट्रिक कैसे काम करेगी वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए पहले तो आप ये सोच लें कि इसको करना कैसे, डिटेल्ड मेथड आपको आना चाहिए। ट्रिक आप एग्जाम में भूल गए तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद मैं ट्रिक बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल सी, और सिंपल सी ट्रिक हमें क्या कहते हैं? ये कहती है मेरे भाई, हमें ये कहती है जितनी ऊंचाई से गेंद को उछाला जाता है, क्या? जितनी ऊंचाई से गेंद को उछाला जाता है उसको लिखेंगे एच गुणा में और जितना भाग उछलता है गुरुजी ये क्या है? देखिए एच गुणा में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। ये आपकी ट्रिक होगी जो आप याद रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल रखिए, आपका 2 सेकंड का उत्तर हो जाएगा। देखिए एच की जगह पे हाइट रखेंगे, जितनी जगह पर जितनी ऊंचाई से गेंद उछाली गई। ए की जगह पर ऊपर वाला, जैसे 4/5 था ना, तो मतलब 4, बी की जगह पे 5 हो जाएगा, बी की जगह पे 5। नीचे इनका डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस तो 1 होता है मेरे भाई। 120 गुणा 9 करेंगे, 12 निम्मा 108, ये 1080 सेम उत्तर आपका आ जाएगा। ये आपकी स्मार्ट अप्रोच बोलती है भाई, ये आपकी ट्रिक बोलती है भाई, ठीक है। तो आप इसमें कैसे करेंगे मेरे भाई? डायरेक्ट हाइट गुणा में ए प्लस बी का मतलब 4 और 5 को जोड़ दो, और नीचे इनका अंतर लिखना जो कि 1 है, आपका उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई, ऐसे है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई चीज़ें आपको कैसी लगी। तो हमने 15-16 जितने भी क्वेश्चंस लगाए थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगाए थे भाई। तो ये आज इसका दूसरा पार्ट था। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर के पीछे देख सकते हैं।
तो नंबर सिस्टम हमने काफ़ी हद तक हमारा कवर कर लिया, 8-10 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। तो आपके चैनल पर, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रांति पर आपको चीज़ें बाखूबी मिल जाएंगी। तो जिस भाई बहन को, साथी को जो नंबर सिस्टम की सीरीज को पूरा देखना है, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक, हर ए नंबर ऑफ जीरोज, बार सिस्टम, बेसिक्स, ठीक है भाई, यूनिट डिजिट की बात करते हैं मेरे भाई, हर एक चीज़ वहाँ पर करवाई गई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर एक चीज़ें यहाँ पर करवाई गई है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी घंटी बजती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? तो कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी।